ट्रेडर्स आप लोग देखो, हमने यहाँ पे दो लेवल ड्रॉ किया था, डाउन साइड डेस्टिनी और अप साइड का डेस्टिनी, और एग्जैक्ट बीटीसी ने क्या किया कि हमारे डेस्टिनी को टच करके, एग्जैक्ट इसको टच करके यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर आया टेस्टिंग किया, और उसके बाद देख सकते हो मोमेंटम कितना तगड़ा है। ये हमारा एनालिसिस रहता है, हम इस तरह का यहाँ पे लेवल्स को निकालते हैं, किस लेवल को यहाँ पे टच करके मोमेंटम कर सकता है और किस लेवल को ब्रेक करेगा, तो एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, और ट्रेड हमें किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना चाहिए। सारी एक चीज़ें क्या है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिनसे कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिले। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बीटीसी का और इथेरियम का, किस तरीके से नेक्स्ट हमारे डेस्टिनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहता है। अब देखो, बिल्कुल मेरा जो एनालिसिस रहता है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को डेली देखते हैं तो हमारा जो एनालिसिस सेटअप रहता है, ठीक है, हम किस बेसिस पे करते हैं, दो चीज़ों पर हम यहाँ पे करते हैं। देखो, कैंडल का स्विंग देखकर और कैंडल्स के विक्स देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मोमेंटम है वो किस साइड यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और देख सकते हो एग्जैक्ट अब नेक्स्ट डेस्टिनी की साइड यहाँ पे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे लिए जो अपसाइड का रेजिस्टेंस था, इसने क्या किया कि अपसाइड यहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट किया और रिवर्स हुआ, और यहाँ पे एक हमारी नई एंट्री बनती है, और इस लेवल तक यहाँ पे टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो डेस्टिनी रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैं लेवल निकालता हूँ, ये जस्ट सिंपली क्या कि एक बार यहाँ पे वर्क करते हैं, उसके बाद हम डेली एनालिसिस करते हैं, सुबह शाम आपको एक न्यू लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बीटीसी में क्या है, पूरी तरीके से डाउन सेंटीमेंट बना हुआ है, बट कंप्लीटली यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस यहाँ पे बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। भले यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, बट उसके बीच बीच में अगर आप देखो, यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे बायर्स, और इसमें देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं। तो कोई ये नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट यही बॉटम है और यहीं से एक तगड़ी मोमेंटम यहाँ पे आ सकती है और नेक्स्ट टारगेट 70,000 तक बीटीसी जा सकता है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाउन साइड का देखने को मिल रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, ये दो टचेस हमें यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद मोमेंटम कर रहा है, और इसमें एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ मोमेंटम के ऑफ साइड, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, जो कि दोपहर तक, ठीक है, यहाँ पे 1-2 बजे तक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इस चैनल का इसने क्या किया, ठीक है, यहाँ पर देखो चैनल का, ये एक चैनल में यहाँ पे मूवमेंट करा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस चैनल का ब्रेक किया, रिट्रेस किया, और उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है अप साइड का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, क्या ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, क्या ये रियल ब्रेकआउट है या फेक है। अब देखो यहाँ पे जो कैंडल्स हमें देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमें देखने को मिले, अनयूजुअल यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो इसने बैक टू बैक रेड कैंडल बन रहा है, ऐसा यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से हो रहा है, तो अगर इसने अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, तो समझो ये जो मोमेंटम है बिल्कुल फेक है। अब इतना मोमेंटम के बाद यहाँ पे साइडवेज का चांसेस सबसे ज्यादा है, अक्सर आप जाकर प्रीवियस डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम निकालते हैं लेवल्स। अब लेवल्स देखो क्या है कि यहाँ पर आज तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो कितना परफेक्टली तरीके से लेवल निकल के आया हुआ है। हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आया, ब्रेक किया, दोबारा इस लेवल पे, इसलिए अक्सर जो लेवल सपोर्ट रहता है, अगर वो रेजिस्टेंस बनता है तो वो लेवल बहुत ज्यादा वहाँ पे स्ट्रांग रहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनते हैं, ठीक है, वैसे लेवल बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग रहते हैं। अब यहीं पर देखो, डाउन साइड के लिए जो लेवल है हमारे लिए, ये जो कैंडल है, हम इस कैंडल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसको कंसिडर करने का रीजन क्या है, रीजन हमारा ये है क्योंकि इसी में क्या है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बायर्स निकल के आए हुए हैं, इसलिए हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया। अप साइड में हमने इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब चांसेस क्या है, देखो चांसेस क्या, और डाउन साइड में डेस्टिनी की बात करें हम, तो ये जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी है। अप साइड के लिए डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें, डेस्टिनी क्या है कि जब भी लेवल को ब्रेक करेगा तो अप साइड में यहां तक मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। तो चांसेस क्या है सबसे ज्यादा यहाँ से, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो डाउन साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं, और यहीं से अगर अप साइड ब्रेक किया तो सेम मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर सकता है यहाँ पर, ठीक है, और इस डेस्टिनी तक यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता है, ठीक है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। इथेरियम में भी अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड किया, एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को यहाँ से, इसी से ऊपर से यहाँ पे अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला, और मार्केट इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
और इथेरियम में अगर डिस्कस करें तो सेम सिनेरियो किस तरह का बना हुआ है, बीटीसी के जैसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो ये लेवल था ये बिल्कुल इससे ज़्यादा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे लिए कौन सा यहाँ पे लेवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस ये जो कैंडल, क्या हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं? आप एक बार जरूर से कमेंट में बताना, क्या इसको करना वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम आपको इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। डाउन साइड में ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब देखो रीजन क्या है, सेम वही रीजन है। इसको कंसिडर करने का रीजन है क्योंकि मार्केट इस लेवल बहुत देर तक यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, ठीक है। इसीलिए हमने इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इसको हमने सपोर्ट इससे कंसिडर किया क्योंकि यहीं से एक तगड़ा मोमेंटम है, मार्केट इस लेवल पे आ रहा है। और डाउन डेस्टिनी की अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया डाउन साइड, तो डेस्टिनी है यहाँ तक मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। और अप साइड में डेस्टिनी की बात करें तो अप साइड में थोड़ा सा दूर में डेस्टिनी हमारे लिए अप साइड में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1714 का, और डाउन साइड में हमारे जो डेस्टिनी है 1604 का हमारे लिए यहाँ पे डेस्टिनी है। चांसेस क्या है, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो डेस्टिनी यहाँ तक आ सकता, मतलब यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। बिल्कुल ये जो मोमेंटम है वो फेक रहेगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से अगर रिवर्स हो रहा है तो फिर यहाँ तक टारगेट रहेगा, और अगर इसने इसको ब्रेक किया तो रिटेस्टिंग के बिना बिल्कुल हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हमारा टारगेट रहेगा 1714 तक। तो आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से आज ट्रेड प्लान कर सकते हो, और मिलते हैं चलिए कल के वीडियो में।